अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ना मैं अपना छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और मैं एलईडी से बैचलर्स कर रहा हूँ इलेक्ट्रिकल में। अच्छा, ये वीडियो मैं स्पेशली उनके लिए बना रहा हूँ जो फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिकल में है और जो अभी सेकंड सेमेस्टर में जाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर ना मैं स्पेशली उनका ही सिलेबस लेकर चलूँगा जो अभी वो सेकंड सेमेस्टर में आगे अभी पढ़ेंगे अपने ऑटोकैड में। तो बाकी लोग अगर देखना चाहें तो ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि ऑटोकैड की बेसिक्स तो सबके लिए सेम ही है। जहाँ तक कोर्स कंटेंट की बात रही तो जो चीज़ें मैंने अपने टाइम पर पढ़ी थी और जो मुश्किलात मैंने फ़ेस की थी, तो मैं उन सब को सामने रख के चलूँगा। और कोर्स की रिक्वायरमेंट जो है वो ऑटोकैड आपके पास इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अलावा सिस्टम आपका 32 या 64 बिट जो भी हो चलेगा, और कम से कम भी आपके पास रैम ना 2 GB होनी चाहिए। अगर 1 GB है तो ये होगा कि काफ़ी लैग करेगा, तो ये कि चल नहीं सकेगा। अच्छा, ऑटोकैड नेट से जो भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। इसके अलावा हार्ड डिस्क आपके पास फ्री 8 GB होनी चाहिए, और बाकी विंडोज़ नहीं तो विंडोज़ आपके पास 7 होनी चाहिए। कोर्स बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। बस आप लोग एक वीडियो देखेंगे और साथ साथ उसको अपने पास ना अप्लाई भी करते रहिएगा, तो ये होगा कि जो भी इसके टूल्स होंगे, जो भी शॉर्टकट्स होंगे, वो आप इजीली सीख जाएंगे उसी वक्त। आपको ये नहीं है कि बार बार उसको प्रैक्टिस करनी, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई पेपर पेंसिल अपने साथ लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है। बहुत इजी सॉफ्टवेयर है। बाकी कोर्स के अंदर हमारे जो होंगी तकरीबन 8 से 9 वीडियोज़ होंगी, जो कि मुश्किल से 5 या 10 मिनट पे मुश्तमिल होंगी। सही है, अगर आप उसको आराम से देख लेते हैं ना, सुकून से बिल्कुल दिन के आप 20 मिनट कसर कर लेते हैं कि बस हमें ये वीडियो देखनी है और इसको अप्लाई करना है। मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे, दिन में आप कभी भी निकाल सकते हो। सही है, तो गारंटी मैं दे रहा हूँ कि आप आराम से 3.7 या 4 GPA ला सकते हो अगर आपने वीडियो सही से देखी हैं तो। इसके अंदर मैं आप लोग को ये मानते हुए चलूँगा कि आप लोग को अभी फ़िलहाल कुछ भी नहीं आता। जिनको आता है, जिन्होंने ऑटोकैड पहले यूज़ किया हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन मैं यही मान के चलूँगा आप में से किसी को ऑटोकैड में कुछ भी नहीं आता। सही है, तो मैं बिल्कुल बेसिक में और डिटेल में समझाऊँगा हर चीज़ को। अच्छा, ऑटोकैड आप खोल लोगे तो सबसे पहले ना आपके पास ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। सही है, तो सबसे पहले हम जाएंगे स्टार्ट ड्राइंग पे। ये मैंने क्लिक कर दिया, ये मेरे पास आ गई विंडो। अब ये मेन्यू बार और ये सब मैं आपको कुछ नहीं बता रहा। जिस चीज़ की जब ज़रूरत पड़ेगी मैं उसी वक्त ही समझाऊँगा, उससे पहले उसके बाद में नहीं समझा रहा। जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं बस वो उसी वक्त ही बताऊँगा। ठीक है, एक्स्ट्रा या फजूल चीज़ें मैं अभी नहीं बता रहा जिनकी अभी ज़रूरत ही नहीं है, वरना आपको शुरू में ही लगेगा कि ये तो बहुत मुश्किल है, ये है वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस चीज़ की जब नीड होगी हम तभी यूज़ करेंगे। तो बस आप लोग को अपनी विंडोज़ या किसी भी चीज़ के साथ ना कुछ उलट पुलट कुछ भी नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप यहाँ जाके इसकी विंडो कैंसिल कर दो, इसको यूँ टेढ़ा मेढ़ा कर दो, कुछ उल्टा सीधा कर दो। ये देखो, यूँ मैंने टेढ़ा कर दिया। बच्चे ऐसी हरकतें बहुत करते हैं शुरू में, गलती से कभी टैप हो जाता है, कभी आप जान के भी कर देते हो कि आप देखो तो सही इससे क्या होता है। तो बस एक बात कहूँगा, कभी भी कुछ भी गलती से इसके अंदर हो जाए ना, बिना कोई की प्रेस किए Ctrl+Z प्रेस कर दो। सही है, तो जो भी चीज़ जो आपने गलती कर दी होगी वो खुद ही सही हो जाएगी। सबसे पहले आप लिखोगे D और स्पेस बार दबाओगे तो आपके पास ये चीज़ सामने आएगी। अब सबसे पहले आप जाओगे मॉडिफाई में जाके इसको करोगे हमेशा इंजीनियरिंग। सही, और प्रिसीजन आप इसकी रख सकते हो 0.0, 1 डेसिमल प्लेस होना चाहिए, काफ़ी है, इनफ है। बस आप इसको ओके कर दोगे, इसके ऊपर वापस क्लिक कर दो और इसको क्लोज़ कर दो। समझ आया क्या किया? डी स्पेस किया, डी स्पेस मॉडिफाई में गए, इंजीनियरिंग सेलेक्ट किया 0.0, जो भी आपको अपने हिसाब से प्रिसीजन रखनी हो। मेरे हिसाब से तो ये प्रिसीजन काफ़ी है। सही है, उसको ओके कर दो, इसको वापस क्लिक करो और क्लोज़ कर दो बस। अब दूसरा शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूँ, वो है UN स्पेस, UN और स्पेस बार प्रेस कर दिया। सही, अब यहाँ से आप डेसिमल को इंजीनियरिंग कर दोगे, इसको वही आप 1 डेसिमल प्लेस काफ़ी है और ओके कर दोगे। मैंने आपको 2 शॉर्टकट बता दिए, D स्पेस और UN स्पेस। सही है, अब मैं चाह रहा हूँ कि एक सर्कल ना मैं ड्रॉ करूँ। ये मैंने सर्कल की कमांड यहाँ से सिलेक्ट कर ली। आप इसका शॉर्टकट भी ले सकते हो, C और स्पेस, या तो यहाँ से सर्कल ले लो या तो आप C और स्पेस लिखो। ये कमांड प्रॉम्प्ट है ना, इसके आप कमांड प्रॉम्प्ट में जाके C और स्पेस लिख सकते हो। सही, कहीं भी आप कुछ भी अल्फ़ाबेट दबाओगे
वो आपका कमांड विंडो है, इसी के अंदर एंटर होगा। सही है। अब मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। अब ये सर्कल आपको कैसे ड्रॉ करना है मैं फिर से आपको बताता हूँ। मैंने इसको सी स्पेस में लिखता हूँ, आपके सामने सी लिखा और स्पेस बार। अब मैंने कहीं पे भी ना माउस का पूरी स्क्रीन पे कहीं पे भी आप लेफ़्ट क्लिक कर दो, लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दोगे और इसको ड्रैग करना शुरू करोगे। ये ड्रैग कर रहा हूँ मैं, कम ज़्यादा खुद ब खुद हो रहा है। सही है। मैंने लेफ़्ट बटन को दबा के नहीं रखा हुआ है माउस के, इसको छोड़ दिया लेफ़्ट बटन को, एक दफ़ा क्लिक किया और छोड़ दिया। अब ये खुद ब खुद हो रहा है। अब ये तब तक होता रहेगा जब तक आप दूसरी दफ़ा प्रेस नहीं करते। सही है। अब मैं दूसरी दफ़ा प्रेस करूँगा लेफ़्ट माउस कर्सर, ये हो गया बंद, ये सर्कल बन गया आपका। सही है। इसको टॉप कर देंगे तो ये सिर्फ उस चीज़ पे फोकस करेगा जो चीज़ आपने ड्रॉ की हुई होगी। सही है। अच्छा, अब ये सर्कल तो आपने रैंडमली बना दिया, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इसी सर्कल को, इसकी जो रेडियस होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आपका रोल नंबर, जैसे अगर मेरा रोल नंबर 90 है तो मैं कहता हूँ कि 90 इसका रेडियस होना चाहिए सर्कल का। उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले मैंने इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक किया, सर्कल को सिलेक्ट कर लिया, डिलीट का बटन होता है वो दबा दिया तो सर्कल गायब हो गया। सही है, डिलीट हो गया। मैंने फिर से सर्कल का कमांड लिया, कहीं पे भी लेफ़्ट क्लिक किया, छोड़ दिया। सही है, ये हो रहा है। अब आप इसकी डायमेंशन बताओ। मैं लिखता हूँ 90, ये आपको नीचे नज़र आ रहा होगा, ये रहा, ये 90 नज़र आया। अच्छा, 90 के बाद ना आपको एक एपोस्ट्रॉफी का निशान होता है एंटर की के उल्टे हाथ पे, जहाँ एंटर की होती है ना उसके उल्टे हाथ पे ना आपको एपोस्ट्रॉफी का ना बटन दिखेगा। आप उसको भी क्या कहते हैं एंटर करोगे, फिर स्पेस दबाओगे तो ये मेरा 90 फीट का सर्कल बन चुका है। अब मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। टॉप पे क्लिक करूँगा, ये आ गया मेरा 90 फीट का सर्कल। अब ये कैसे पता चलेगा आपको 90 फीट का है, यहाँ से आप डायमेंशन का कमांड सेलेक्ट करो, ये सेंटर। अच्छा, एक और चीज़, अगर ये आप लोग में से कुछ लोगों का सेंटर नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, SE प्रेस करोगे। SE प्रेस किया, लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये रहा SE, और SE के बाद ना स्पेस करना है तो आपके पास ये चीज़ खुल जाएगी। जो जो ऑप्शंस मैंने खोले हुए ना आप लोग उस पर चेक मार्क कर दें। सही है, और ओके कर दें। अब मैं वापस से चेक करना चाह रहा हूँ कि इसकी डायमेंशन वाकई 90 फीट है भी कि नहीं है, तो मैंने डायमेंशन पे क्लिक किया, सर्कल के सेंटर पे आ गया। अच्छा, ये ग्रीन लाइन आपको फिर भी मैं बता दूँ कैसे आ रही है। सर्कल पे मैं पहले डायमेंशन पे क्लिक किया, ये इसका सर्कल से मैंने सेंटर पे आ गया, ये रहा। सही, आप सिर्फ इसको ऊपर ना माउस का कर्सर लाओगे, ये माउस का कर्सर आ रहा है, या आप मूव करते जाओगे आपको ग्रीन लाइन खुद ही दिखेगी, ये ग्रीन लाइन खुद ही दिखेगी। सही है, ये सेंटर पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये सब आपको दिखेगा इसके ऊपर खुद ही। कर्सर मैं मूव कर रहा हूँ, लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक कुछ भी नहीं प्रेस किया हुआ। अब मैंने यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक प्रेस करके छोड़ दिया। सही, यहाँ से फिर मैंने सर्कल के सर्कमफेरेंस तक गया, यहाँ पे फिर लेफ़्ट क्लिक किया। अब मैं इसको ऊपर ड्रैग कर रहा हूँ। सही, ये ऊपर थोड़ा सा डायमेंशन हमें दिखें तो ऊपर की तरफ दिखे ना। अच्छा, अब नज़र नहीं आ रही, आपको लग रहा है ये सिंपल स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एस्केप दबाना है। अच्छा, कोई भी कमांड गलती से प्रेस हो जाए, एस्केप दबाएं, ESC सबसे ऊपर F1 के उल्टे हाथ पे जो होता है बटन, एस्केप दबाएंगे। फिर आपको DIM डिम स्केल लिखना है। सही है, डिम स्केल आप पूरा लिख लो, डिम स्केल लिखोगे और उसके बाद आप लिख लो, मेरा अंदाज़ा है 46 फीट, 46 लिखा, और एपोस्ट्रॉफी का मतलब होता है फिट, और डबल आप डालोगे एपोस्ट्रॉफी, इसका मतलब क्या इंचेस, सिंगल एपोस्ट्रॉफी का मतलब है फिट। तो हम लोग अभी फिट में काम कर रहे हैं तो मैंने 46 फीट लिखा। सही है, डायमेंशन 46 फीट रख दिए और स्पेस दबा दिया, तो ये 46 फीट सिलेक्ट हो गया। लेकिन अब भी आपको नहीं दिख रहा, क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको अभी भी डायमेंशन नहीं दिख रही होगी। सही, तो इसके लिए आपको करना ये है, एनोटेट में जाना है। एनोटेट में जाने के बाद ये आपको अपडेट का ऑप्शन दिखेगा। दूसरे वर्जन्स होंगे तो आपको हो सकता है अपडेट कहीं और से मिले, लेकिन एनोटेट का टैब ही होगा, ये वाला टैब ही होगा, अंदर कहीं और भी हो सकता है लेकिन मोस्टली यहीं मिलेगा। दूसरा ऑप्शन भी मैं बता दूंगा अभी क्या करना चाहिए। सही, अपडेट पे क्लिक किया, फिर जिस लाइन को मुझे अपडेट करना है मैंने उसके ऊपर क्लिक किया, ये क्लिक हो गया। सही है, खुद ही सिलेक्ट हो गई लाइन,
और स्पेस दबा दिया तो ये देखें इसका जो रेडियस है वो इसने बता दिया 90 फीट है। सही है, ये तो हमारा हो गया सर्कल 90 फीट का बन चुका। सही है, इसको मुझे डिलीट करना है। लेफ़्ट क्लिक किया और छोड़ दिया। अच्छा, सिलेक्शन के लिए मैं बता दूं कि सिलेक्शन का क्या तरीका होता है। लेफ़्ट क्लिक करो और माउस ड्रैग करना शुरू करो। लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दो लेफ़्ट क्लिक और नीचे ड्रैग करोगे तो ये ब्लू कलर की स्क्रीन आएगी। सही है, तो ये सिलेक्शन हो रही है, ये सिलेक्शन कर ली। अब एक तरीके से सिलेक्शन ऐसे होती है और दूसरा तरीका ये होता है, लेफ़्ट क्लिक करा, बॉटम लेफ़्ट की तरफ ना आप माउस को लेके जा रहे हो। सही है, माउस को ड्रैग आप बॉटम लेफ़्ट की डायरेक्शन में कर रहे हो, तो आप ये सिर्फ टच भी कर दोगे ना, एक सिलेक्शन ये हो गई और एक सिलेक्शन ये पूरी वाली हो गई। तो लेफ़्ट सिलेक्शन में ये होता है कि आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ना सिलेक्ट करना होता है। जैसे ये पूरा सर्कल मैंने सिलेक्ट किया और राइट से जो मैं अगर सिलेक्शन कर रहा हूँ तो ये ऐसे करेंगे। देखें सर, मैंने टच भी कर दिया ना तो ये दोनों सिलेक्ट हो गए। अब मुझे कोई एक सिलेक्ट करना है तो लेफ़्ट क्लिक किया और सिर्फ सर्कल के मैंने किसी भी एक जगह को ना टच कर दिया, एक लाइन को टच कर दिया तो वो पूरा का पूरा सर्कल सिलेक्ट हो गया। सही है, लेकिन मुझे अभी सर्कल नहीं डिलीट करना, मुझे ये डिलीट करना है, डायमेंशन डिलीट करनी है। सही है, तो ये डायमेंशन कैसे डिलीट होगी। लेफ़्ट क्लिक किया, माउस को छोड़ा और ड्रैग कर रहा हूँ लेफ़्ट की तरफ। सही है, बॉटम लेफ़्ट, ये हो गया डिलीट। डिलीट प्रेस करोगे आप, डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने टॉप पे क्लिक किया, सर्कल पे इसने अपने आप को मैग्नीफाई कर दिया। ठीक है, इससे सर्कल वाली विंडो आ गई। अच्छा, आपको विंडो मूव करनी है। फ़र्ज़ करें कि मैंने एक सर्कल यहाँ पे एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल यहाँ बनाया और फिर से सर्कल सेलेक्ट करके एक सर्कल यहाँ बना दिया। अब मुझे अपनी विंडो ना मूव करवानी है। अब पहले तो मैंने टॉप पे सिलेक्ट किया ताकि ये तीनों चीज़ें मेरे सामने विंडो पे आ जाए, लेकिन मैं विंडो चाह रहा हूँ मूव हो। सही है, उसके लिए क्या करना है, आपका जो माउस के बीच में जो व्हील होता है, टायर जो होता है, आप उसको प्रेस करोगे, उसको आगे पीछे नहीं करोगे, उसको प्रेस करोगे तो ये ऐसे होगा। देखिए, माउस का जो व्हील है उसको प्रेस किया, उसको प्रेस करते हुए ही माउस को ड्रैग करना है तो ये स्क्रीन ऐसे मूव होगी। ठीक है, ये आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, फ़िलहाल तो मैं ये सर्कल डिलीट कर रहा हूँ। सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन, सिलेक्ट किया, डिलीट का बटन और सिर्फ टॉप पे क्लिक किया ताकि ये चीज़ मैग्नीफाई हो जाए। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि इसी के अंदर ना 3 डिफरेंट सर्कल्स और बना दूँ। मैं क्या कह रहा हूँ, इस सर्कल के अंदर 3 डिफरेंट सर्कल्स और बना दूँ। सर्कल के अंदर सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल, उसके अंदर एक और सर्कल। और मैं ये भी चाह रहा हूँ कि हर सर्कल का कलर अलग हो। तो सबसे पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि लेयर्स बना देते हैं। लेयर प्रॉपर्टीज़, आप यहाँ से जाओगे, सबसे पहले कलर आपको चेंज करने, जो भी लेयर्स आपको अप्लाई करोगे वो यहाँ से आप उसकी पूरी सेटिंग कर सकते हो। मैं एक नई लेयर बना रहा हूँ जिसका नाम होगा इनर लेयर, यानी कि लेयर के अंदर वाली लेयर। मेन लेयर तो आपकी ये वाइट वाली है ना, तो ये तो अभी एज इट इज़ को रहने देते हैं। अब जो इनर लेयर है मैं उसको चाह रहा हूँ कि उसका कलर हो जाए रेड हो जाए। सही है, रेड हो जाए। ओके कर देता हूँ मैं इसको, और इसकी जो थिकनेस है वो मैं कर देता हूँ 0.30 मिलीमीटर। सही है, ओके कर दिया। एक लेयर बन गया मेरी, क्या नाम है, इनर लेयर। अच्छा, मेन लेयर का भी मैं चाह रहा हूँ कलर चेंज हो जाए, तो मैं करता हूँ मेन लेयर और इसका कलर मैं रख देता हूँ ऑरेंज से मिलता जुलता, ये ऑरेंज ही है शायद। सही है, मेन लेयर, इनर लेयर और 2 सब लेयर्स बना देता हूँ। तो सब लेयर 1, इसका कलर मैं रख देता हूँ ग्रीन। फिर एक और लेयर बनाई, सब लेयर 2 और इसका कलर मैं रख देता हूँ डार्क ब्लू। तो ये 4 लेयर्स बन गए मेरे पास। सही है, अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज़ और इस सर्कल को कर देता हूँ डिलीट। सबसे पहले आप एक काम करोगे, सर्कल की कमांड सेलेक्ट की, कहीं भी लेफ़्ट क्लिक किया, 90 फीट लिखा, ये हो गया 90 फीट। सही है, 90 फीट का सर्कल आ गया। अब मैं दूसरा सर्कल बनाना चाह रहा हूँ। ये देखें, सर्कल का कमांड सेलेक्ट करूँगा ना, सेंटर से खुद ही बता दिया कि इसका, इस मेन सर्कल का ना सेंटर इधर है। तो मेन सर्कल मैंने 90 फीट पे बनाया था, मैं सोच रहा हूँ इनर सर्कल 70 फीट पे बनाऊँ। तो 70 लिखा, एपोस्ट्रॉफी और स्पेस, तो इनर सर्कल एक और आ गया। फिर मैं एक चाह रहा हूँ एक और सर्कल आ जाए, तो मैंने एक और सर्कल लेफ़्ट क्लिक किया,
प्लस वाला पॉइंट जो नज़र आता है उस पर लेफ़्ट क्लिक किया, माउस को छोड़ दिया और मैंने लिखा 50 फीट ये स्पेस। अच्छा, फिर से हमने सर्कल सेलेक्ट किया। 4 सर्कल बनाने के लिए हमने लास्ट सर्कल हमने 50 फीट का बनाया था, तो अब मैं चाह रहा हूँ 30 फीट इसकी रेडियस हो। सॉरी, ये 30 फीट नहीं हुआ, ये कुछ और हो गया। सर्कल का कमांड सेलेक्ट किया, सेंटर पे क्लिक किया, फिर 30 फीट मैंने लिखा। फिर से मैंने सर्कल का कमांड सेलेक्ट किया, 30 फीट लिखा, एपोस्ट्रॉफी और स्पेस। तो ये तो मेरे 4 सर्कल बन गए, लेकिन चारों सर्कल का कलर क्या है? वाइट है। अब मैं चाह रहा हूँ 1 बाय 1 सबका कलर चेंज करूँ। तो मैंने क्या किया, पहले सर्कल को सिलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, इसके अंदर बाय लेयर्स, ये जो कलर्स हैं आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे एक सर्कल का कलर मैंने रेड रख दिया। अब एस्केप दबाना है ताकि पहला सर्कल अनसेलेक्ट हो जाए, फिर दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करना है। यहाँ से कलर आप इसका कुछ भी रख सकते हो। येलो रख दिया मैंने, फिर एस्केप दबाया, फिर सर्कल सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से आपने कलर इसका चेंज कर दिया, ब्लू रख दिया, एस्केप दबाया, फिर सर्कल सेलेक्ट किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, बाय लेयर्स, यहाँ से मैंने कलर चेंज कर लिया पिंक मैजेंटा। अच्छा, अब ये तो मैंने यहाँ से कलर चेंज कर दिए, ठीक है, लेकिन आप पूछोगे कि मैंने वो जो लेयर्स बनाई थी ये इतनी सारी, इसको यूज़ क्यों नहीं किया? चलो, एक तरीके से आपने ऐसे बना लिया। अब मैं एक दूसरी साइड पे भी आपको ऑप्शनल तरीका बता रहा हूँ। ये जो तरीका था ये जुगाड़ू तरीका था, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जल्दबाज़ी जब आपको हो रही हो, जल्दबाज़ी नहीं है तो आप आराम से, अब जो तरीका जो होता है, जो जेन्युइन तरीका है, आप वैसे बनाओगे। सबसे पहले पॉइंट सेलेक्ट कर लिया 90। अच्छा, ये देखें, सबसे पहले ना जो आपने लेयर्स बनाई थी वहाँ से आप मेन लेयर जो मैंने बनाई थी उसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। आप अगर ये 0 पे सिलेक्ट करोगे जो कि बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई होती है तो वही ब्लू कलर आएगा, इसलिए मैंने पहले मेन लेयर पहले बना ली थी और इसको सिलेक्ट कर लिया। फिर सर्कल का कमांड सेलेक्ट किया, कहीं भी लेफ़्ट क्लिक किया, 90 फीट स्पेस, सर्कल बन गया। सही है। अब मैंने मेन लेयर को छोड़ के इनर लेयर बनानी है। मैंने फिर सर्कल को सिलेक्ट किया, इसका सेंटर आ नहीं रहा, ये रहा, आ गया। अच्छा, सेंटर अगर ना आए तो ये जैसा अभी मुझे नहीं आ रहा था ना, तो सर्कल पे आपको इसके पॉइंट करना है। जैसे ही सर्कल को पॉइंट करोगे सेंटर खुद ही दिखाएगा। लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ा, 70 फीट, एक सर्कल बन गया। फिर मैंने सर्कल का कमांड सेलेक्ट किया, सबसे पहले सब लेयर 1 को सिलेक्ट किया, फिर सर्कल का कमांड सेलेक्ट किया, ये सेंटर आ गया। लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ा और 50 फीट पे एक और सर्कल बन गया। ये इसका रेडियस है 50 फीट, इसका 70 फीट, इसका 90 फीट। और जो सब लेयर 2 बनाई थी उसको सिलेक्ट किया, सर्कल को सिलेक्ट किया, ये इसका सेंटर आ गया। लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ा और 30 फीट स्पेस बार। तो ये आपके 4 सर्कल बन गए। समझ आए बात? ये तरीका जो था, ये वाला तरीका जो था वो जुगाड़ था, ये तरीका जो था वो जेन्युइन था, सीधे हाथ वाला। आपको जैसे इजी लगे आप कर सकते हो। और सिलेक्शन में नहीं, बच्चों को मसले आते पहली दफ़ा में। जैसे ये सिलेक्शन ये जो हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ा नहीं और माउस ड्रैग किए जा रहा हूँ। मैं लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ा हुआ नहीं है और माउस ड्रैग कर रहा हूँ, जिस वजह से ये ऐसी सिलेक्शन हो रही है। सही सिलेक्शन करनी है, आप लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ो और इसको सिलेक्ट कर लो पूरा, और लेफ़्ट क्लिक करो, ये स्क्वायर जो आ रहा था वो खुद ब खुद हट जाएगा। दूसरी तरीके से सिलेक्शन करनी है, लेफ़्ट क्लिक करो, बॉटम लेफ़्ट की तरफ माउस ड्रैग करोगे तो ये खुद ब खुद सिलेक्ट होगा। आप सिर्फ सर्कल को टच भी कर दोगे ना तो पूरा सर्कल सिलेक्ट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल यहीं तक रखते हैं। चलें, जज़ाकल्लाह। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। और जो भी आपको मसले मसाइल हों आप बताएं, जो क्यूरीज आप बताएगा तो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे तो हम उसको या तो वहीं पे सॉल्व कर लेंगे, या फिर अगर सबको इशू हो रहा होगा तो फिर उसके लिए हम नई वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।